गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, सफाई भी जो एयर मार्क एरिया किया था और भी अधिक करना था, क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि रिस्क लेना चाहिए वरना तबीयत खराब होने का। मैं 65 ईयर का हूँ और तुम तो जवान हो यार, है ना। अब ये मुझे बताओ, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? लेकिन कैसे नहीं, एक बात मुझे बताओ कि जैसे कि इस पार्क में मैं तकरीबन पौने 2 साल से मैं रोज़ ही साफ़ करता हूँ, 1 घंटा रोज़ ही गंदा हो जाता है। अभी तो हमारे सामने में ही है ना, अभी हमने सफाई किया है, यहाँ लगा गंदा कर दिया। तो इसको कौन कहेगा? जैसे मान लो कि तुम बड़े हो, 7 पास हो, कम वाले को तो बोल सकते हो बेटा गंदा मत कर, है ना। कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज कर, है ना। कोई आदमी सफाई कर देता है। मेरे बारे में जानते हो आप, मैं स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, PGT इंग्लिश हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और कुछ करता हूँ। अब बोलो आप वीडियो क्यों बनाते हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। जनता जनार्दन देखेगी, नेता देखेगा तो कुछ तो सुधार करेगा जी, है ना। हमारा कोई व्यक्तिगत बाप का प्रॉपर्टी थोड़े है, नहीं ना। तो अब जैसे मान के चलो, पढ़ाई तुमने 7 तक किया, आगे क्यों छोड़ दिया? गरीबी गरीबी। लेकिन एक बात जानते हो, दुनिया में जितने टॉप लेवल के लोग हैं सब गरीबी से ही पैदा हुए। बिल गेट के बारे में तो सुना होगा, बड़ा अच्छा लाइन उसने कहा है, अगर तुम गरीब पैदा हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मरने के समय गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। इसलिए गलती है कि सबको तो बराबर हाथ पैर दे रखा है, समय उतना ही दे रखा है, आपने काम नहीं किया, जो काम किया आगे पर निकल जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अच्छा अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, पार्क में जो हमने देखा है उसके बारे में जैसे लोगों से मैं बोलता हूँ, तो हमारा एक सोच है कि लोगों से बात नहीं करता है। इसकी रीज़न क्या होता है कि झूठ मूठ का तुम हमारा में कुछ सोच रहे हो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, बात तो करो। हेलो हाय तो करने में क्या दिक्कत है? अगर मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, राम राम बोलते हैं, जो भी बोलते बोलो ना यार, बको तो कम से कम, है ना। बकोगे तो कभी मौके में काम आ जाओगे। जैसे मान लो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रास्ते पैरे में कहीं मिलेगा तो अंकल जी बोल दोगे, है ना। बेटे, मैं तो बेटा बोल ही सकता हूँ, है ना। तो यू आर जस्ट इक्विवेलेंट टू माई ग्रैंडसन। अगर उम्र देखता हूँ तो तुम मेरे पोते के बराबर के हो, ज़्यादा उम्र तो नहीं है तुम्हारा, है ना। तो ज़िंदगी ने एक कड़वा घोट पिलाया है। जहाँ पढ़ना था और आगे बढ़ना था, नहीं बढ़ के तुमने एल्यूमिनियम का धंधा शुरू कर दिया, है ना। तो एल्यूमिनियम का धंधा कैसे शुरू होता है? अगर मान लो वैसे लोग जो कुछ नहीं जानता है लेकिन काम करना चाहता है तो कैसे शुरू करें? पहले उसको सीखना पड़ेगा। जैसे हमारी एल्युमिनियम की ट्यूब होती है ना, उसका साइज वगैरह इंची टेप से देखना होगा। फिर उसके फ्रंट वेस्टिंग सारे लेने पड़ेंगे, तब अच्छा, उसकी अच्छा। सीट वगैरह मंगाई जाएगी। ठीक। तब हमें जैसे सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ऐसे करके सामने यूट्यूब खींची जाएगी। अच्छा, अच्छा। यूट्यूब में आते हैं तो उसको लगाएंगे अच्छा, सीट की वजह, तब वो कंप्लीट होगा जाएगा। अच्छा, अच्छा, एक बात मुझे बताओ, किसी दुकान में वो शीशा लगाना और एल्युमिनियम का काम वो भी करते हो? कितना लेते हो उसका? अपने ऊपर बात होती है, वो किस रेट से मिल जाए। हमारा तो 130, 240, हाँ। 360। अपना काम करते हो ना कि किसी के साथ में काम करते हो? अपना काम करते हैं। अपना काम करते हो। तो अब चूंकि तुमसे बात हुई तो हो सकता है मैं तुम्हें ये काम दे दूँ, है ना। तो उसमें अब जैसे मान के चलो, ये तो ठीक है, इसमें पूंजी कितना लगता है? बोले तो पूंजी का मतलब कैपिटल। अरे कोई धंधा करने के लिए पैसा चाहिए ना जी। पैसा ही नहीं चाहिए, जगह चाहिए, आदमी चाहिए, रिसोर्स चाहिए, अकेला नहीं होता। अकेला कुछ नहीं और कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन मैं बोलता अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। आप चना लो, एक मुट्ठी ऐसे फेंको, एक चना आगे जाएगा, उसके पीछे पीछे आगे जाएगा। गांधी अगर नहीं आता आगे तो क्या देश आज़ाद होता क्या? नहीं, बात की बता रहा हूँ, है ना। तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना जी, है ना। मोहल्ले में गड़बड़ी हो रही है, सब क्या करें। अरे क्या करें, कुछ सोचो ना यार, नहीं तो रोज़ माथा फोड़ाओ। गलत तो नहीं बोल रहा? अच्छा, जैसे मान के चलो, अभी भी इनसे मैं बात कर रहा था, पढ़ाई का मतलब है तुम्हें आना चाहिए कैसे पैसा कमाते हैं। जिसको पैसा कमाने आ गया वो दुनिया में कभी फेल नहीं होता। और सब तो बेच रहा है। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, मास्टर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, IAS एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है, डांसर डांस बिक्री कर रहा है। जिसके पास जो है वही बिक्री कर रहा है। जिसको बिक्री करने आ गया वो सफल हो गया। मान रहे हो कि नहीं? कोई नीचे रह जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई मेडियोकर में रहता है, लेकिन ज़िंदगी को कुछ न कुछ तो सिखा जाता है ना। सिखा जाता है ना जी, है ना। और ये तकरीबन मुझे ये 40 साल में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हमने पढ़ाया होगा। सब तरह के बच्चे हैं, ऊपर वाले भी हैं और रात के अंधेरे में ऐसे उठा लेने वाले भी। वो भी मेरे विषय में गलत नहीं सोचता है ना, क्योंकि मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि वो ट्रैक पे आए। और उसकी मजबूरी, खाना जैसे मान के खाना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, कुछ तो करेगा वो, है ना। अब जैसे मान के चलो, पार्क में यहीं पास के पार्क 1 साल पहले, पौने 2 साल पहले और अभी में कितने का फ़र्क दिख रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले तो बहुत ही गंदा था ना, फर्क है। आज अच्छा है, तो काफ़ी आने वाले टाइम में वो लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमारा एक मुहिम ये भी है कि पार्क हरा भरा हो
और जब मैं पार्क में घुसूँ तो हमारे नाक में फूल का खुशबू घुसे। एक पौधा तो आप भी दे सकते हो, है ना। अरे जैसे मान लो 1000 आदमी आता है पार्क में, एक पौधा देगा, एक पौधा तो 1000 पौधा होगा ना। एक दोगे तो तुम देखोगे नहीं हमने पौधा लगा कि नहीं लगा, लेकिन कोई आदमी 500 एक बार ला के दिया, फ़ोटो ले लिया, उसका दिखा ही नहीं, खत्म, है ना। जैसे मान लो एक दिन हमने सफाई कर दी, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन वैसे। तो आप तब तक करते रहो जब तक कि कोई मंजिल नहीं मिल जाता। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ठीक हुआ है, नहीं, कुछ परसेंट तो हुआ। अभी रास्ते में चलते हो तो कुत्ते की लेटरिन कम दिखती है, पहले ज़्यादा थी ना, चलना मुश्किल था, है ना। उसके बाद जैसे मान के चलो ये जो आलतू फालतू जो दिखाई दे रहा था, ताश के पत्ते कम है ना। अच्छा, दूसरी बात हमारा कोई सोच कि ये पार्क सरकार का है, तो सरकार क्यों नहीं ले लेती है। समय पे पार्क बंद करो, समय पे पार्क खोलो, है ना। वैसे जैसे मान लो जिससे पार्क गंदा होता है उसको रोको, तो गलत नहीं है, कोई भी जैसे मान लो। अच्छा, दूसरी बात कि मान के चलो किसी ने आज तुमको 2500 दे दिया, उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो किसी को मदद करने का मतलब है कि अगर 10 रुपया रोज़ देते हो उसको 10 रुपया कमाना सिखा दो, कमाना सिखा दो तो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन रोज़ अपने ऊपर नए 10 रुपया दो, 10 रुपया उसको बना रहे हो कि बिगाड़ रहे हो ना। तो अगर मैं कुछ पैसे लेकर के अपना जो कीमती वोट किसी को दे देता हूँ, ये सही है क्या? सही है? हाँ, पैसा लेकर दे देना सही है? पैसे लेकर के दूंगा तो बिल्कुल गलत है। तब फिर हिंदुस्तानी कहाँ हो? अब तो बनियागिरी कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बात कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो क्लास 7 पास, मिडिल मानते हैं इसको, हम लोगों के टाइम में क्लास 8 का मिडिल होता था। अभी तो 7 का मतलब एकदम मैंने ऐसा बिना अक्षर का नहीं हो, कुछ तो जानते हो। दुनिया को क्या समझते हो अभी? क्या बोले तो ये कि हम बात क्यों नहीं कर सकते, हम लड़ते क्यों हैं? एक ही सवाल मुझे, क्यों लड़ते हैं? तुम्हारा भी नाक है, हमारा भी नाक है, तुम्हारा भी मूँछ है, हमारा भी मूँछ है। तुमने लिख दिया मान लो ये क्या नाम है, ओम विहार, हमने लिख दिया बल्लभगढ़। क्यों लड़ रहा है यार? एक रीज़न हमको बताओ, वैलिड रीज़न लड़ने का। कोई वैलिड रीज़न है? शायद कोई एक दूसरे से नफरत करते नहीं, कोई ना। देखो इसका सीधा सा रीज़न है, ये एक मानसिकता है। कहानी तो मैं बता रहा हूँ। एक राजा था, वो राजा चाहता था अपने राज्य में लोगों को इनाम देने के लिए, है ना। तो किसको देगा, कैसे मालूम होगा? तो अपने मंत्री को बोला कि जितना भी लोग हैं उसको पकड़ के लाओ। तो लाया, लाने के बाद फिर उसको बोला कि इसको कैसे डिसाइड करें। एक कुआं खोदा, कुआं खोदने के बाद बोला सबको उसमें गिरा दिया, है ना। कुआं पानी वाला नहीं ऐसे। अब बोला जो पहले आ जाएगा वो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। जो कोशिश करके ऊपर जाता है नीचे वाला पैर खींच लेता है ना। उसके बाद समय बीत गया, कोई भी आगे नहीं गया। तो ये जो ह्यूमन का नेचर है ये नहीं होना चाहिए। कोई बढ़ रहा है तो उसका कंधा ठोको, हाथ उठाओ के पैर खींचोगे, है ना। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं यही बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को मदद भी करता हूँ। अच्छा, ये जो देख रहे हो तुमने, ये हमने पार्क में खरीद के दिए हैं। ये पार्क का सामान नहीं है ना। पौधे भी तकरीबन आज से मुझे लगता है 2 महीने पहले 4000 का पौधा लगाया, सब गायब। अरे ऐसे होता है क्या यार, है ना। हमारा मेहनत गया, पैसे गए, टाइम गया, वो तुम्हारे हक के लिए कर रहा हूँ। और हमारा लाइफ कितना, मैक्सिमम 5 साल, 65 है था, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि बिस्तर पे पड़े रहो, लोग मुझे बोले बुढ़ा, नहीं, चलते फिरते मरो, कुछ करते मरो, है ना। ये हमारा लाइफ का फंडा है। अच्छा, पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाया है, इसको ध्यान से सुनोगे। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे मैं अकेले, अभी तुम देखो इसको सफाई कर दिया, जहाँ तहाँ ये कर दिया, है ना। तो अगर हम हर आदमी 2 मिनट देता है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट में 2 प्लास्टिक 2000 प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। जो फेंकता है उसको रोक तो सकते हो, मना तो कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा पार्क सुंदर हो जाएगा। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जायज ननपढ़। अच्छा, कपड़ा पहन रखे हो, कुत्ते लेके आते हो, रोड पे गंदा कर देते हो, जायज ननपढ़ हो कि नहीं हो? जो नहीं पढ़ा लिखा तो उसका चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उतना गंदा नहीं करता है जितना पढ़े लिखे लोग करते हैं, ठीक। सिगरेट पिया वहीं फेंक दिया, सादा खाया वहीं फेंक दिया। अब जैसे ये बच्चा यहाँ बैठा था यहीं फेंक रहा है, अचानक हमारे दिमाग में यार इसको अभी झाड़ू मारा फिर ये गंदा कर दिया, तो फिर उसको समझाया, समझाने के बाद गया। एक तो वो हो गया। उसके बाद है हमारा कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, है ना। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, आदमी को आदमी रहने दो, है ना। आदमी को आदमी रहने दो, पार्क को पार्क रहने दो सुंदर। एक बात और लाइन तुम्हारा छोड़ दिया, घर में पूजा करते हो, कितना बढ़िया से आरती करते हो, फिर लाके उसको पार्क में फेंक देते हो। ये क्या पार्क कूड़ादान है, कचरा का घर है? नहीं ना जी, होना चाहिए ना। आप यहीं पे दारू पीते हो, यहीं पे सब कुछ करते हो, ठीक है क्या? थोड़ा प्यार पे पार्क को थोड़ा सा ध्यान दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना परिचय दे दो अपना। योर गुड नेम? आशिक, बहुत बढ़िया। आशिक, इज इट लव? लव बोलेंगे ना जी, आशिक मतलब लव होता है। अच्छा, लव
का मीनिंग चेंज हो गया। लव होता था माँ बाप के बीच, लव होता था भाई बहन के बीच में होता था। अभी पता नहीं लव का डेफिनेशन क्या लोगों ने बना दिया है। रास्ते पे लिख देगा आई लव यू। अरे यार उसकी तो कुछ ये करो ना। अच्छा एक बात और है, जैसे मान के चलो हमको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे, कहीं से तो चढ़ेंगे हम, ऊपर ही चढ़ेंगे। चाहे हम इस्लाम को लेकर चलें, चाहे हिंदू को लेकर चलें, चाहे क्रिश्चियन को लेकर, चाहोगे तो वहीं, नाम तो वही है। कपड़ा खोल के देखो, हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं, फिर क्यों लड़ रहा है यार। लव एंड अंडरस्टैंडिंग विल डू द एवरीथिंग कैसे। चलो तुमसे जो बातें हैं, कुछ मैसेज दोगे उन बच्चों को जो पार्क में घूमता रहता, पढ़ता नहीं है, स्कूल छोड़ दिया है। बता सकते हो हमने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो और भी कुछ करते ना, है ना। तो एल्युमिनियम वाला काम के लिए मैं तुम्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ, आके देख लो, और देखने के बाद क्या खर्चा होगा नहीं होगा कर सकते हो। चलो हमारे साथ बोल दो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला गलत नहीं है ना। दिस मच थैंक